अक्सर लोग कहते हैं माँ बाप की सख्ती बच्चों को तोड़ देती है, लेकिन कभी कभी वही सख्ती आपको अंदर से भी मजबूत करती है। मैं आज आपको सुनाऊंगा अपनी आज से तकरीबन 20 साल पहले की कहानी। परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे कुर्बानी पे मुझे मार पड़ी थी। तो होता है इसी ने कि हम लोग स्कूल में, मेरा ख्याल है चौथी या पांचवी मेरा ख्याल है पढ़ता था मैं और मेरा भाई मुझसे एक क्लास पीछे थे। मेरे भाई का नाम तौफीक अहमद है। तो होता है इसी ने कि उस दौर ना टीवी का दौर नहीं हुआ करता था। तो मैंने आपको पिछली स्टोरी में जैसे बताया था कि हम लोग शुरुआत से मदरसे में रहते, तो मेरे अब्बू का ना मदरसे में मतलब काम करते थे, तो उस हिसाब से उनका ज़्यादा मतलब रवैया मौलवियों वाला ही था, जैसे आजकल है वैसे ही उस टाइम भी था। तो वो दौर ऐसा था कि टीवी पे सख्त पाबंदी और टीवी को सख्त बुरा समझा जाता था। तो होता ये सीन है कि हम लोग स्कूल से वापस आए घर, तो घर में ना कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था घर में। तो जाहिर सी बात है, टीवी नई नई आई थी हमारे इधर के में 3-4 ही घरों में टीवी थी सिर्फ। उनमें मेरे एक चाचा मोहम्मद रफ़ीक का घर भी है, मेरे सगे चाचा हैं वो। तो हम लोग स्कूल से वापस आए इसी तरह बैग लगे हुए ना, तो साथ ही 3-4 घर छोड़ के उनका घर था नीचे, हम उनके घर चले गए और जाके ना टीवी देखने लग गए। टीवी पे क्रिकेट लगा हुआ था उस टाइम। तो होता है इसी ने कि हम वहाँ पे टीवी देखने लगे। मेरा ख्याल है कोई आधा पौना घंटा ही गुजरा होगा, अम्मी अबू भी आ गए। 1 बजे छुट्टी हुआ करती थी, ये आप समझ लें कि 2 बज गए तकरीबन। तो अम्मी अबू भी आ गए, तो अबू आके हमें ढूंढा, तो जरा हम घर में नहीं थे। क्या करते हैं, हम घर के दरवाजे के बाहर बैठ के, हम लोग को वैसे भी शौक था टीवी का, तो हम लोग टीवी देखने चले गए। अच्छा, आए अबू वहां से ना, उठाया मुझे कंधे पे, भाई को भी पता नहीं कैसे उठाया। बहरहाल लो ले आए सीधा हमें घर, ले आए सीधा बेड पे पटका और भाई को भी मतलब गेट को लॉक कर दिया अंदर से, और भाई भी उधर ही था। और अबू ने जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना पानी वाला, वो पकड़ा, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2 ढाई 3 फुट होगा, 3 फुट का एक पाइप होगा। उसके साथ जो मुझे मारना शुरू किया ना, मतलब सर से लेके ना पाँव तक अबू ने कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है मारने के लिए। तो लगातार मतलब जो ना अबू मारते गए हैं और पूरा जिस्म मेरा नीला पड़ गया। अच्छा, मैं जोर जोर से चीख रहा था। और यार आपको पता है जब मार पड़ रही हो तो बंदा अपने आप को बचाने के लिए 100 रुपये करता है। तो खैर अबू तगड़े थे, तो मतलब जान वगैरह भी अच्छी थी, तो सही दबा के ना उन्होंने मतलब मारा मुझे। तो भाई भी उधर ही था, भाई का भी नंबर लग जाना था, लेकिन पता नहीं कैसे उसको अल्लाह ने हिम्मत दे दी। कैसे मुझे आज भी याद है, वो दरवाजा खोल के ना भागे। एक आधा पाइप या मेरे ख्याल में उसको भी लगा, 1 या 2 पाइप लग गए, उसको ज्यादा नहीं लगे। मुझे तो आप ये हिसाब लगा लेंगे कि 50-60 पाइप लग चुके थे उस टाइम, कमर पे, टांगों पे, मतलब जिधर अबू को मौका मिल रहा था कि तुमने टीवी क्यों देखी, मतलब ये पता नहीं ये गुनाह वाला काम है, इस तरह की बातें। खैर बातें तो इतनी उस टाइम मुझे याद नहीं है। तो यही मेरी चीखें चीखें सुन के ना, तो हमारे मोहल्ले के थे हमारे चाचा लाल सेन, हमारे पड़ोस की 2 घर छोड़ के उनका घर है, बहुत अच्छे, नेक इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज तक मतलब मेरी उनके साथ जो है ना वो दिल्ली में बसगी है। तो वो आ गए, उन्होंने आके ना हमें बचा लिया। बचा क्या लिया, उस वक़्त तो ख़ैर हमारा काम हो चुका हुआ था। लेकिन उन्होंने आके अब्बू को रोका, यार किस तरह बच्चों को नहीं मारते और ये वो करके। तो ख़ैर वो वक़्त गुज़र गया, 2-4 दिन, 6 दिन। दूसरे दिन अब्बू ने फिर मेरे ख़्याल में कुछ गिफ्ट वग़ैरह भी दिए और ये वो, मतलब जैसे चलता था हमारा निज़ाम पीछे से आ रहा। तो 2 मेरे ख़्याल में कुछ 2-4 महीने, 6 महीने गुज़रे होंगे, तो ख़ैर टीवी का रुझान चल पड़ा, मतलब हर घर में टीवी आने लग गया। तो अब्बू भी टीवी ले आए और वो दौर से लेके आज तक 20 साल, मेरे ख़्याल में 20-22 साल से ज़्यादा अरसा, या मेरे ख़्याल में 25 साल हो गए। तो आज तक मेरा नहीं ख़्याल कि अब्बू का कोई भी दिन टीवी के बगैर गुज़रा होगा। मतलब वो दिन के बाद आज तक 20-25 साल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बू का कोई दिन टीवी के बगैर ना गुज़रा हो। आज भी अब्बू अकेले कमरे में उन्हें बोर हो जाते हैं। लाज़िम टीवी चाहिए, कुछ न्यूज़ वगैरह, कुछ ना कुछ अब्बू देखते रहते हैं, तबसरे वगैरह, कुछ ना कुछ उनके साथ। तो मेरा सारी कहानी बताने का, मैंने पहले भी आपको बताया, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कोई अपने माँ-बाप की तज़लील कर रहा हूँ। उस वक़्त ये था कि मेरे माँ-बाप भी ज़रा इतने समझे नहीं थे, समझते नहीं थे बात को। और ज़ाहिर है वो एक दीनी मामलात में भी थे। मतलब मौलाना आज़ाद के साथ रहना, उठना-बैठना, तो उनका पूरा सिस्टम वही था। उस टाइम टीवी पे वैसे भी बड़ी सख्त पाबंदी होगी। जो पुराने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको अच्छे से आइडिया होगा। तो मतलब कहने का है कि माँ-बाप की तज़लील करना बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आज अब्बू के साथ मेरा कौन बना है या कुछ चक्कर है, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है मेरा अब्बू के साथ, हर तरह से उन्होंने मुझे हेल्प की है। हर तरह से मेरे कर्ज़े, मेरे मामलात, मेरी शादी के मामलात आगे पीछे, हर तरह से जितना अब्बू देखते हैं शायद कोई भी नहीं देखता। लेकिन कहने का सारा ये है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ऐसे बेमकसद। और दूसरी बात ये है कि माँ-बाप जैसे भी हों उनसे मोहब्बत करें, जितने भी सख्त हों। ज़ाहिर है वो माँ-बाप होते हैं, शायद उस वक़्त वो उनका वही माहौल था, उसी चीज़ को वो अच्छा समझते थे।
लेकिन मेरी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं था। आज भी मुझे लगता है यार कि वो चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं आस्ते-आस्ते ना आपको अपनी स्टोरी बताते जा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मेरी ज़िंदगी के मामलात में बिगड़ आया। तो आज मैं खुद एक बाप हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो मैं उसी हिसाब से फिर अपनी बेटियों की परवरिश करता हूँ। मैं तो अपनी बेटियों के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता फालतू, ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोलता कि जो कुछ आज मैं सह रहा हूँ या जो कुछ मेरे साथ चल रहा है या जो मेरा ये 38-39 साल की उम्र में सारे बाल व्हाइट हो गए हैं, उनके साथ ये ना हो या जैसे मैं बर्बाद हुआ वैसे वो ना हो। शायद मेरे माँ-बाप को समझ नहीं थी, लेकिन मुझे तो आज समझ है कि मुझे अपनी बेटियों की कैसे परवरिश करनी है। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइफ़ स्टोरी की सच्ची कहानी है, इसमें ना कुछ भी झूठ नहीं है। मतलब इसमें अब आज तो मैंने 2 नाम भी लिए हैं, तो ये 2 नाम गवाह भी हो सकते हैं इसमें, कि इसमें किसी किस्म की कोई भी झूठ और फ्रॉड नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल अपनी वो सच्ची कहानी जो है ना बयान कर रहा हूँ। तो चलें दोस्तों, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।